बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ो पाकिस्तान की तरफ से खुश आमदीद। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज और क्वेश्चंस आते हैं, तो पढ़ो पाकिस्तान की टीम ने सोचा कि इस पर अपने जो है ऑडियंस को क्लियर किया जाए। तो ये टॉपिक है कि हाउ मैनी चांस कैन ए कैंडिडेट अवेल इन पीपीएससी फॉर अ पोस्ट। पीपीएससी के अंदर एक पोस्ट पर आप कितनी दफ़ा ट्राई कर सकते हैं किसी भी जॉब के लिए। तो इसमें लोग समझते हैं कि सिंपली के 3 चांसेस हैं, लेकिन इसमें 2-3 सिनेरियोज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 के ऊपर आते हैं। ठीक है, देखें जी, फॉर ऑल पोस्ट टू बी फिल्ड थ्रू रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू और इंटरव्यू अलोन द नंबर ऑफ चांसेस आर रिस्ट्रिक्टेड टू 3 इन केस ऑफ कैंडिडेट हु फेल्स इन रिटन टेस्ट इंटरव्यू थ्राइस फॉर अ स्पेसिफिक पोस्ट। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि स्पेसिफिक पोस्ट का मतलब होता है अलग अलग पोस्ट, यानी मखसूस पोस्ट। अब इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। तो ये देखें कि आपने कोई भी पोस्ट है तो उस पर आप 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने इंटरव्यू दिया 3 दफ़ा या आपने 3 दफ़ा टेस्ट दिया तो आपका वो चांस काउंट होगा। लेकिन ये सिनेरियो नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आते हैं, नंबर ऑफ चांसेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो पीएमएस है यानी सीएसएस की तरह का जो एग्ज़ाम होते हैं पंजाब के, उसमें आप 3 चांसेस अवेल कर सकते हैं। उसमें पहले भी 3 चांसेस थे, अब भी 3 चांसेस हैं। उसके बाद आता है जी पॉइंट नंबर 3। अब यहाँ पे बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कुछ जो टेस्ट होते हैं, और मोस्टली यानी कि यही टेस्ट हो रहे हैं कि आपका 100 MCQs का एक पेपर होता है, सिंगल पेपर। एक होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर या एक से ज़्यादा पेपर। जैसे अब पीएमएस या जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रार की पोस्टें आती हैं, उनके लिए बाकायदा पेपर होते हैं, 5 से 6 पेपर होते हैं और डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। तो उसकी बात नहीं हो रही। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर इन टेस्टों की बात हो रही है जिसमें एक सिंगल 100 MCQs का टेस्ट होता है जो आप जाके देते हैं, जिसमें से मैथमेटिक्स या सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें बड़ा ज़बरदस्त सिनेरियो है। उसमें सिनेरियो ये है कि अगर आप रिटन टेस्ट के अंदर 40% मार्क्स ले जाते हैं और आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हों या ना हो, आपका चांस बच जाएगा। यहाँ पे सबसे अहम पॉइंट है कि अगर आपने 100 MCQs का जो सिंगल पेपर है वो दिया और आपके जो उसमें नंबर आए वो 40% से अबव आ गए, लेकिन आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, तो भी आपका चांस काउंट नहीं होगा। यानी कि वो आपका चांस उस पोस्ट के लिए बच गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। अब देखें, आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए, ये भी मैं बात कर रहा हूँ सिंगल पेपर एमसी। आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, ठीक है जी, आपका इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू के अंदर आपके जो नंबर थे वो 50% या 50% से अबव आ गए, ठीक है, तो आप फिर आपका चांस काउंट नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अगर आप रिटन टेस्ट में देने गए हैं और आपके नंबर आ जाते हैं 40% से कम, तो आपका चांस काउंट हो गया। लेकिन अगर आपके नंबर आ जाते हैं 40% से ज़्यादा, तो आपका चांस काउंट नहीं हुआ, भले आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया या नहीं किया। लेकिन अगर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए हैं और इंटरव्यू में आपके 50% या उससे ज़्यादा आ गए हैं, तो भी आपका चांस काउंट नहीं होगा, चाहे आपकी सिलेक्शन ना हो। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में फेल हो गए, यानी कि आपके 50% से कम नंबर आ गए, तो फिर आपका चांस काउंट हो जाएगा, भले आपने टेस्ट में 40% से अबव ही क्यों ना लिए हों। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है। ये पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा लेक्चरर्स की सीट्स के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो उसके लिए। इसमें ये देखें कि एक आदमी है, इसमें मैंने एग्जांपल दिया है कि एक मिस्टर अली हैं, उनके पास 2 डिग्रीज हैं, ठीक है जी, उन्होंने एमए इंग्लिश भी किया हुआ है और उन्होंने एमएससी मैथमेटिक्स भी किया है। अब देखें, यहाँ पे ऊपर जब हम बात कर रहे थे तो ये सबसे पहले एक लफ्ज़ आया था स्पेसिफिक पोस्ट, ठीक है जी। तो अब पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। तो अब लेक्चरर इंग्लिश एक अलग पोस्ट है और लेक्चरर मैथमेटिक्स एक अलग पोस्ट है। तो अब जो मिस्टर अली हैं, वो उनके पास इंग्लिश के लिए 3 चांसेस हैं और फिर इसी तरह उनके पास मैथमेटिक्स के लिए भी 3 चांसेस हैं। और अब जो लेक्चरर का टेस्ट होता है, ये भी क्योंकि 1 पेपर एमसीक्यूज बेस्ड होता है, तो इसमें भी आपके पास यही फ़ायदा है कि आप जो है वो 40% से अबव लें। उसी तरह इंटरव्यू में आप 50% से अबव लें, तो फिर चाहे आपकी सिलेक्शन ना हो, आपका चांस बच जाएगा। तो अगर आपने पहले से पहले दिए हुए हैं, अभी जो लेक्चरर की सीट्स अगर आती हैं, तो अगर आपके वो अपने चांसेस आप इस तरह काउंट करेंगे कि आप खुद देख लें कि आपके कितने मार्क्स आए थे, आपके पास डीएमसीज वगैरह होंगी, तो उसका कोई इशू नहीं। अगर आप अपने चांसेस 0 लिखते हैं और बाकी आपका वो चांस बच गया था, तो वो पीपीएससी वाले उस पर एतराज़ नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी फॉर सेम पोस्ट नेम बट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट नंबर 6 बहुत अहम है।
इसमें ये चीज़ है कि देखें, अब आपके पास एक पोस्ट होती है असिस्टेंट डायरेक्टर। अब असिस्टेंट डायरेक्टर हर डिपार्टमेंट में होता है। जिस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, तो इसकी जब पोस्ट आएगी तो इस असिस्टेंट डायरेक्टर रेवेन्यू के लिए आपके पास 3 चांसेस होंगे। तो सेम पोस्ट आती है असिस्टेंट डायरेक्टर की पंजाब पुलिस के अंदर, तो पंजाब पुलिस के असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आपके पास 3 अलग से चांसेस होंगे। इसी तरह असिस्टेंट्स की जॉब बहुत ज़्यादा आती हैं, तो असिस्टेंट डिपार्टमेंट वाइज चांसेस होंगे। यानी कि अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट की जॉब आई है तो आपके पास उसके लिए 3 चांसेस होंगे। और अगर आपके पास लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की या SNGAD की आ गई हैं असिस्टेंट की, तो उनके लिए अलग अलग होंगे। तो होप्स हो कि आपको ये जो 5 पॉइंट्स हैं हमारे, ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसके अंदर चांसेस के बारे में मैंने कोशिश की है कि आपको काफ़ी डिटेल दे दी जाए ताकि आप अपने चांसेस खुद से कैलकुलेट कर सकें। यहाँ पे हमने समरी भी दिया है, हाउ मैनी चांसेस है कैंडिडेट, बेसिकली 3 चांसेस हैं। ठीक है जी, इफ समवन गॉट 40% इन टेस्ट बट ये सवाल है जी। उसके बाद इफ समवन गॉट लेस देन, यानी कि अब मैंने क्वेश्चन बना दिए हैं ताकि आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप उससे देख सकते हैं। स्टिल कंफ्यूज, अगर आपको इस वीडियो के बाद भी आप अपने चांसेस कैलकुलेट नहीं कर पा रहे या आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप पढ़ो पाकिस्तान से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आप हमें हमारे फेसबुक ग्रुप पे रब्ता कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल आईडी पे रब्ता कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे हमारे कॉन्टेक्ट अस में जाके हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद होप सो आपको चांसेस के बारे में काफ़ी सारा नॉलेज आ गया होगा। तो कोशिश करें कि आपके चांसेस जो हैं वो कम से कम अवेल हों ताकि आप मैक्सिमम ट्राई कर सकें। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।